है निशा। निशा है ना।
और पिछली क्लास में जिस तरह से आपने यूरिन के बारे में इम्पोर्टेंट क्लास आदरणीय जेपी अग्रवाल सर से पढ़ी थी, उसी के क्रम में आज भी यह क्लास रहेगी। और क्लास प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां प्रार्थना के लिए टीम मौजूद है, अंशु जी और रीता जी। तो अभी ओमकार और प्रार्थना होगी, उसके बाद क्लास प्रारंभ होगी। नमस्ते अंजू भैया। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी बलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी प्रार्थना के लिए। अब हम आगे क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज की क्लास के लिए। धन्यवाद रीता पांडे जी, अंशु अग्रवाल जी और प्रोफेसर अनिल सिंह जी for the host and organizer for this Wednesday class. Am I audible, sir? Yes, sir. You are audible, sir.
मित्रों, आपका इस वेडनेसडे क्लास के 6वें संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान, आभार और नमन। मित्रों, हमारे संपूर्ण एक्यूथेरेपी के चिर प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी और उस असीम शक्ति जो कि हमारे आपके मध्य पूरे विश्व में है, और वो पूरे विश्व को पूरे कुटुंब के रूप में पालनहार, सृजनहार और सृजन और सुरक्षा प्रदाता सभी 3 परिस्थितियों में हमें हमारे साथ है। हमारे सिर पर उस असीम शक्ति का हाथ है, हमारी वाणी पर, हमारे नेत्रों पे, हमारे विजन में, हमारे श्वास में, हमारे भोजन में हम उस असीम ऊर्जा का कैसे ऋण चुकाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऋण चुका सकते हैं अगर हम उसके प्रतिरूप बनकर, करस्पॉन्डेंस बनकर, सारी दुनिया से कनेक्टिविटी स्थापित करके, एनर्जी नेटवर्किंग के माध्यम से सेवा करके, घर बैठे तड़पती प्रगति मानवता को हम कुछ भी दे सकें, यही थोड़ा सा आंशिक ऋण की अदायगी होगी। मित्रों, हम लोगों ने गंभीर विषय पे चर्चा की थी कि किडनी फेलियर के बारे में, और उसके पीछे एक बहुत रहस्यमयी स्थिति सामने आई है जो मेरा 25 वर्षों का अनुभव है, कि लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ दिन पहले जब किसी कारणवश जांच कराई तो किडनी फेलियर का पता चला, अन्यथा हमें मालूम ही नहीं था, और जब मालूम चला तो बहुत देर हो चुकी। डायलिसिस और उसके पश्चात निरंतर और अंत में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करना अपने में एक अनोखी इवेंट है और लगभग असंभव चीज जैसी चीज है। तो मित्रों, इस असंभव चीज को हम हर घर में और छोटे से एक ज्ञान के बारे में हम लोग अपनी इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पिछली बार कहा था कि वैज्ञानिकों का आभार कि उन्होंने हमारे किडनी के लिए फेल्योर के लिए बताई कि घर में हम जल के रूप में जो भोजन ग्रहण करते हैं, अगर वो 3 लीटर उसकी लिमिट है, अगर हम निरंतर सेवन करते हैं औषधि के रूप में, भोजन के रूप में, एनर्जी के रूप में, तो हम बहुत बड़ी आपदा से बच सकते हैं। पहली बात। इसी के साथ दूसरा कि हमारे मूत्र का निकास फॉर्मेशन हुआ, और यदि हमारा यूरिन का डिस्चार्ज उसी के अनुपात हो जाता है तो ये शायद समस्या जीवन पर्यंत किडनी फेलियर की नहीं होती। आज हमने एक राइटअप भेजा है, अनिल जी। जी हाँ, शेयर कर रहे हैं सर। उसमें हमने बताए हैं कि हमारे टोटल वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उसके सेट 5 ऑर्गन के सेट हैं, और उसमें से पहले 2 फेल्योर्स हैं, 2 फेल्योर्स हैं, एक किडनी फेल्योर और दूसरा कार्डिक मतलब हार्ट फेल्योर। ये दोनों ही प्राण घातक हैं और जिंदगी भर एक ऐसे अनुशासन प्रोटोकॉल में जीना पड़ता है जो सदैव मृत्यु का तांडव सामने आंखों के नाचता रहता है। जितनी
शारीरिक बीमारी है और उसके भय, मृत्यु के भय और कष्ट, अकर्मण्यता, काम ना कर पाने का भय, ये मानसिक बीमारी का तांडव भी सदैव आंखों के सामने नाचता रहता है। इस दो फेल्योर के साथ साथ दो कोलैप्सेस हैं। लीवर फेल्योर, नॉर्मली फेल्योर वर्ड नहीं यूज होता है। लीवर कोलैप्स करता है, गॉल ब्लैडर कोलैप्स करता है, लंग्स कोलैप्स करता है, और इस कोलैप्स को, और लास्ट में इस फेल्योर और कोलैप्सेस के पीछे पांचवा एक ऑर्गन तंत्र है। चाइनीज सिस्टम में इसे इंटीग्रेटिव ऑर्गन कहते हैं, और व्यवस्थापक है वो है स्टमक और स्प्लीन। तात्पर्य यह है कि जो भी हमने एनर्जी मॉड्यूल भोजन के रूप में, चाहे अन्न हो चाहे जल हो, किसी भी प्रकार का भोजन जो कि हमारे वाइटल एनर्जी का आधार है, उसको ग्रहण करने के लिए, करने के पश्चात जो इंटीग्रेशन का और हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए जो आधार तैयार करता है, वो स्टमक और स्प्लीन है। हमारे 3 सूत्रों का, ये मंगल सूत्रों का, कल्याण सूत्रों का, शुभ सूत्रों का जो सूत्र है, 3 सूत्र कि हम करस्पॉन्डेंस है, हमारी बीमारी करस्पॉन्डेंस है। हमारा उपचार जो है, इस ब्रह्मांड की किसी भी बीमारी का उपचार हाथ की हथेली में करस्पॉन्डेंस चित्रों, करस्पॉन्डेंस ऑर्गन सिस्टम के, ऑर्गन्स के, उनके युग्म के करस्पॉन्डेंस पे उपचार देकर हम अपने को बहुत बड़े अभिशाप से बच सकते हैं। करस्पॉन्डेंस हम भी प्रतिरूप है। दूसरा कनेक्टिविटी है कि जब उसे हमारे ट्रंक के ऑर्गन जब भी एक्टिव होंगे, एक्शन मोड में आएंगे, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक महत्वपूर्ण घटक उनको कनेक्ट करेगा, जो पावर सप्लाई करेगा। अब आप देखिए, आप चाहे चाइनीज, चाहे फिजियोलॉजिकल किसी भी एंगल से देखें, चाहे आयुर्वेदिक एंगल से देखें, एक्यूप्रेशर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। कनेक्टिविटी देखिए, यानी हार्ट और लंग्स का, हार्ट और किडनी के फेल्योर का कनेक्टिविटी आपके डॉर्सल यानी थोरेसिक की 3-4 के वर्टिब्रा से निकलने वाले इनर्वेशन, जो कि एंटीरियर ऑर्गन के कार्डिक सप्लाई करते हैं इंपल्स हार्ट को, एक्शन मोड में लाने के लिए जो है ये D3 D4 जिम्मेदार है। और लंग्स के लिए लंबो सेक्रल रीजन के, बल्कि लंबर के 2, 3, 4 इनकी कनेक्टिविटी। आप ये भी जान सकते हैं कि 1 और 4, 1 और 2 की भी है, बड़ी व्यापक है कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी जो है डिफरेंट एंगल से, ये पावर सप्लाई के लिए उस फेल्योर और कोलैप्स, फेल्योर को बचाता है, जिसको मेडिसिन और जो कार्डिक और किडनी के एक्सपर्ट्स सीकेडी आदि की जांच कराने के पश्चात एक आपको भोजन का अनुशासन, दवाइयों का अनुशासन, चलने फिरने का, कार्य करने का, कैसे आपको चलना है, कैसे रहन सहन है, कैसे खान पान है, हर चीज के अनुशासन में के दायरे में डाल देते हैं। हार्ट की बीमारी और किडनी के फेल्योर की बीमारी कह के तो 2 फेल्योर हैं, 2 कोलैप्स। लंग्स जो है और लिवर, ये कोलैप्सेस हैं। और ये नॉर्मली क्या है कि आपको वृद्ध बना देंगे, निष्क्रिय बना देंगे, अंडर एक्टिव बना देंगे, हाइपर एक्टिव बना देंगे, और वाइटल फूड जो है, उस वाइटल फूड का फूड, उसका प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्जन ना होने के कारण
बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अर्ली एजिंग हो जाती है, सारी त्वचा और शरीर के बालों के रंग बदरंग हो जाते हैं और चेहरे पे और लुनाई खत्म हो जाती है, ग्लेज खत्म हो जाता है, आभा मंडल ऑरा जो है वो प्रभावित होने लगती है। मित्रों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी संदेश और संकेत है। आज मैं आपको एक और रहस्य और टेस्टिंग अर्ली, आपको सामान्य रूप से जल्दी किसी को बीमारी ना हो और अर्ली डिटेक्शन हो, 10 साल पहले आपको ये कार्डियक फेल्योर और खासतौर से किडनी के फेल्योर की जानकारी हो सकती है। पहले हमारे घरों में लेडीज टॉयलेट के फ्लोर पे जो है यूरिनेशन होता था और बच्चे बड़े खड़े होकर वहीं पर दीवार के पास, घर के अंदर नाली होती थी, वहां पर यूरिनेशन होता था। तो दो बातें सामने आती थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टॉयलेट के फ्लोर पे कुछ धब्बे जम जाते थे, अनेक रंग के धब्बे। ये इस बात की कहानी कहते हैं कि कास्ट का डिपॉजिट है। यूरिन जो है, दिस इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी डिपॉजिट और एनी टाइप ऑफ द कास्ट। अगर ये धब्बे आपने सेंस कर लिए तो 10 साल बाद होने वाली किडनी फेल्योर से बच सकते हैं। आपने देखा कि ये धब्बे किस बात के इंडिकेटिव हो सकते हैं, कास्ट कौन सी हो सकती है, किस प्रकार के डिपॉजिट हो सकते हैं। ये WBC के डिपॉजिट हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड सेल्स के डिपॉजिट हो सकते हैं, इनका कलर अलग होगा। फर्स्ट सेल होंगे, वो भी सफेद सफेद जमकर पपड़ी छोड़ देंगे, और ग्रेनुलर होगा तो वहां कुछ दानेदार जो है चिपचिपा पदार्थ दाने दाने सा जो है जम जाएगा। और फैटी कास्ट होगा तो जैसे कहते हैं ना कि कोई चिपचिपा पदार्थ आपके धरातल पर नजर आने लगता है। और अगर क्रिस्टल्स होंगे जो बहुत सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जैसे कोई दानेदार कोई चीज पड़ी हो। और पैरासाइटिक होगा तो वहां पर कुछ चींटी आदि का जो है और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप दिखेगा। और प्रोटीन के कास्ट होंगे, मोस्टली जो है वो अमीनो एसिड जो है प्रॉपर नहीं बनता है, उसके कारण किडनी फेल्योर के कारण। और कभी कभी पता ही नहीं चलता कि किडनी के पैरेंकाइमल सब्सटेंस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड कैंसरस किडनी का भी छोटे छोटे वहां पर स्कार धब्बे दिखाई पड़ने लगते। आप कहेंगे ये कैसे मालूम कैंसर है क्या है, लेकिन ये तो मालूम हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किडनी एंड किडनी टीम। बस यहीं से हमें नोटिस लेना शुरू कर दें। सबसे पहले चेक करें कि हम फ्लूइड के रूप में भोजन कितना ग्रहण करते हैं, लगभग 3 लीटर करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला प्रश्न, उसका उत्तर आपके पास है, डॉक्टर के पास नहीं है। दूसरा, कि हमारा यूरिन ठीक ठाक होता है कि नहीं। तीसरा, जो है हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं, स्वेलिंग, एडिमा कहीं तो नहीं हो रहा। एडिमा की पहचान क्या होती है, आपने किसी उंगली या अंगूठे से पैर के डिफरेंट भागों के फ्लेश को जब अगर आप वहां पर दबाते हैं, दबाव देते हैं तो गड्ढा बन जाता है। ये तीसरा मापदंड है टेस्टिंग का। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपने टेस्ट भी कराया तो क्रिएटिनिन आपको इतना हाउलर नहीं देगा, EGFR इतना हाउलर नहीं देगा कि आप परेशान हो जाए कि बीमारी इस सीमा तक है कि आप जो है लाइलाज है, सीधे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात करें। इसमें डॉक्टर का क्या दोष है? कतई कोई दोष नहीं। दोष है तो हमारा और हमारी अज्ञानता का। तो मित्रों, इस टेस्ट के साथ हम किडनी फेल्योर से बच सकते हैं। और आज हम आपको ट्रीटमेंट, पिछली बार हमने पूर्व सूचना के साथ
ये बताने की कोशिश की थी कि आपको एसिडिटी या किसी भी प्रकार का, अब आप देखिए जो पांचवा हमने घटक बताया है जिसका नाम है स्प्लीन और स्टमक का। स्टमक की कार्यविधि और क्रियाकलाप वो इंटीग्रेटिव है, यानी सभी ऑर्गन का मेल मिलाप, होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करने का इसके ऊपर जिम्मा है। दूसरा देखें, एनर्जी का पूरी इंटीग्रेशन का जिम्मा जो है स्टमक पर है। वो कैसे है कि जितने प्रकार का भोजन आपको, खट्टा मीठा नमकीन, जिस प्रकार का भोजन भी आपको चाहिए, वो भोजन जो है आपको इंटीग्रेट मिला करके उसकी चर्निंग करके आधार बनाता है कि एनर्जी प्राप्त हो। वहीं पर अगर गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो किडनी, कालांतर में किडनी और हार्ट के फेल्योर का कारण बनेगा। और किसी भी प्रकार की बीमारी का ए टू जेड, तो हमें एक बात, बहुत बड़ा संदेश संकेत मिलता है, और इसका ट्रीटमेंट आप जानते हैं, चाइनीज में है, वो आप जानते हैं। अगर गैस्ट्राइटिस है और आपको विभिन्न ऑर्गन में उसके कारण दर्द आता है, तो हमने हर क्लास में आपको बताया, आप जानते भी हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि GB43 को टोन करेंगे, ST41, LI11 और TW6 को सिडेट करेंगे। ये चाहे कलर से करें, चाहे आपको इनिशियल लेवल पे हार्ट की तकलीफ से बचना है, दर्द से बचना है, गैस्ट्राइटिस तो उससे बचना ही बचना है, और किडनी फेल्योर जैसी चीज। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चाइनीज नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको जो है, एम आई ऑडिबल अनिल जी? जी, यू आर ऑडिबल सर। अच्छा, आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है? एकदम स्पष्ट है सर। स्पष्ट तो इसलिए नहीं होगी कि हम कई दिनों से बाहर थे और मैरिज के इवेंट में कई दिनों से, और बड़े ही हमारे मतलब अभिन्न रिश्ता, कहने का मतलब हमारी फैमिली के मेंबर की थी, तो जितना रात्रि जागरण और एनर्जी का क्षरण हुआ है, तो निश्चित रूप से हम आपको पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन हम सब भाव को समझते हैं, भाषा को समझते हैं और परिभाषा को समझते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको गैस्ट्रिक की बात इसलिए कही कि छोटी सी चीज है, हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो वो हमें इग्नोर करते करते हमें बीमारी की उस कास्ट तक पहुंचा देगा, कि चाहे स्टोन का फॉर्मेशन हो, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे गले में गलगंड, घेगा रोग हो, या थायराइड की बीमारी हो, या आपके जो है ब्रेस्ट रीजन में जो एडिशनल रीजन हो, फाइब्रोसिस हो, ये कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे स्टमक और स्प्लीन, चाइनीज विजडम क्या है? आप जानते हैं कंट्रोल साइकिल क्या है। आपकी किडनी और यूवी को कंट्रोल करने वाला, यानी वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला, वाइस वर्सा, और कंट्रोल करने वाला ह्यूमिडिटी नहीं, अर्थ है, ह्यूमिडिटी है, और स्प्लीन और स्टमक है। तो ये वाइस वर्सा भी है। किडनी के फेल्योर के पीछे यूवी के यूरिन का डिस्चार्ज ना होने के पीछे कल्प्रिट कौन है? किडनी और यूवी नहीं है, पानी है, और पानी का निकास है। और गैस्ट्रिक जो है, अगर वो पानी नीचे इसलिए नहीं निकलेगा कि गैस्ट्रिक बनके फ्यूम्स जो हैं, ज्वाला के रूप में गैस की जो है गरम गरम जो है लहरें, वो ऊपर जाएंगी, माइग्रेन करेंगी, गले में जलन पैदा करेगी, और यूरिन कम होगा, पेशाब कम होगा, और किडनी पे असर होगा। कंट्रोल साइकिल यही बताता है कि स्प्लीन को कंट्रोल स्प्लीन कंट्रोल करता है किडनी को, और स्टमक करता है यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर और
किडनी दोनों युग्म पेयर्ड ऑर्गन हैं, और पेयर्ड ऑर्गन को जो है पेयर्ड तरीके से कौन सी चीज ये करती हैं, स्प्लीन और स्टमक। और मित्रों, अगर आपने गैस्ट्राइटिस रोक ली, गैस्ट्राइटिस मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टमक के आप फिजियोलॉजिकल एंगल से देखें, फिजियोलॉजी एनाटॉमी के एंगल से देखें तो इंटरनल लेयर जो है मेम्ब्रेन्स है, जहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है स्टमक का भोजन को पचाने के लिए, और पूरा मिलान के एमाइलेज उसका तैयार करने के लिए, आधार तैयार करने के लिए, वाइटलिटी के लिए, एनर्जी के लिए, रक्त के निर्माण के लिए, कुछ भी आप कहें, अगर वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन इम्बैलेंस होता है, कम या ज्यादा होता है, तो गैस बनती है, यूरिन कम बनता है, और कल्प्रेट और किडनी पे असर आने लगता है। तो 3 बातों को इग्नोर ना करें, वाटर इनटेक को, वाटर डिस्चार्ज को जिसे यूरिनेशन कहते हैं, और फॉर्मेशन के लिए कि गैस्ट्रिक है कि नहीं है, हमने पिछली बार आपको बताने की कोशिश की थी। यूरिन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल 5 to 6 टाइम है, और पानी जो है 3 लीटर पीना चाहिए, और डिस्चार्ज उसी अनुरूप होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो चाइनीज सिस्टम ने पूरी बात खुलकर और होलिस्टिक आधार तैयार किया है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये रिसर्च क्लास है, ये इंटरेक्टिव क्लास है। आपको मालूम है कि इंटीग्रेटिव है, इसमें A to Z है। हम एक्यूप्रेशर की जितनी ब्रांचेज है वहां से शुरुआत करते हैं, चाहे चाइनीज है, चाहे सुजोक है, और यौगिक है, डॉक्टर वॉल है, और आयुर्वेदिक। डॉक्टर वॉल के जितने भी थायराइड के मेल फंक्शन, थायराइड के डिसऑर्डर्स के जितने भी केसेस हैं, थायराइड जैसी गंभीर बीमारी का जनक उसका स्टमक मेरिडियन पे ट्रीटमेंट है। और आप जानते हैं कि ST 11, 12, 13 के जो ब्रांच पार्ट हैं और उसके जो बैक में है स्टमक के जो मेरिडियन जिस तरीके से गर्दन के पीछे जाती है, उसके ब्रांचेस भी, और किस तरीके से UB मेरिडियन के UB10 ABC, यानी देयर इज ए कनेक्टिविटी। आप देखेंगे कि किस प्रकार की एनर्जी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, नेटवर्किंग कहलाती है। और ये थायराइड से लेके और स्टमक ST 17 और उसके जो आजू बाजू 18 और 16, 17, 18 एंड 19, ये आपके ब्रेस्ट रीजन के, खास तौर से महिलाओं को जो है कैंसर जैसी बेरुखी बीमारी और खराब बीमारी जिसकी ओरिजिन जो है यूट्राइन डिसऑर्डर से है, थायराइड से है, और यूट्रस की कनेक्टिविटी लीवर के माध्यम से स्टमक से है, और ST मेरिडियन का ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो आपका गायनिक प्रॉब्लम भी कंट्रोल होगा। आप देखिए पैसेज पाथवे जो देखेंगे, और आपके यूट्राइन कैंसर से बच सकते हैं, और ओवेरियन सिस्ट से बच सकते हैं, इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं, और साथ में जो है ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक रोगों से बचा जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, दैट इज लीडिंग टू दी क्योर। आपको ठीक होने का और बीमारी को ठीक करने का ये बहुत बड़ा मार्ग है। ये मैंने कुछ उदाहरण बताए कि इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट कैसे और कहां तक है। आपके शरीर के विभिन्न गंभीर से गंभीर रोग, अगर आप विजन के साथ सारी इंटीग्रेटिव सिस्टम करते हैं, ये महत्वहीन है कि आप चाइनीज जानते हैं, आयुर्वेदिक नहीं जानते, या आयुर्वेदिक जानते हैं चाइनीज नहीं जानते। ये अगर समग्रता का ज्ञान संपूर्ण अगर आप जानते हैं तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत सरल होगा और बहुत यूजफुल होगा। अब आप कहते हैं कि अगर ऐसा होगा, स्टमक के मेरिडियन जो लोग जानते हैं, कोई कहता है ST 34, कोई कहता है ST 36, वो दबा लीजिए।
पैर के अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, पैरों में काफी आराम मिलेगा, घुटने में आराम मिलेगा और आपके थाइज में होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटीग्रेटिव अप्रोच है, विजन बहुत दूर तक है। कोई डॉक्टर वॉल के जितने भी पॉइंट्स हैं, आर्टरीज के हैं, वेन्स के हैं, और जो अनेक प्रकार की चीजें, और लिम्फेटिक जोन कहाँ कहाँ डिसाइड हुए हैं, डिफाइन किए गए हैं, और वहां पर ST 16, 17, 13, 20, 21 और 19 आपने तमाम कैप्सूल कोर्स में देखा होगा कि लिम्फेटिक जोन जो कि क्लीनिंग, स्वीपिंग और शरीर के RES को यानी संरक्षण, इम्यूनिटी टू द जोन एंड एरिया, यानी अगर आपको जहां पे लंग्स हैं और हार्ट है वहीं पे स्टमक की मेरिडियन जाती है, और वहीं पे मेल फीमेल के ब्रेस्ट और वो रीजन है, उसमें सूजन आना, ग्रोथ हो जाना, इसका मतलब उस जोन में जितने ऑर्गन है उसका इफेक्ट। और अगर लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट है तो वो कैंसरस तक जा सकता है, ट्यूबरकुलर तक हो सकता है। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि एक चीज का ट्रीटमेंट करेंगे और मल्टी ऑर्गन के फेल्योर और उससे बच सकेंगे। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस इज द थिंग। हम बार बार एक बात ये करेंगे कि आप अपने हाथ पैरों के, अपनी मेरिडियन का, एनर्जी पाथवेज को, अपने फिजिकल पाथवेज को और अपने इस नॉलेज को बराबर देखते रहिए, जानते रहिए, और कभी भी किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए। और खास तौर से दर्द सबसे बड़ा हमारा मित्र है कि दुश्मन, आप कुछ भी कहें, लेकिन दर्द से बड़ा कोई भी मित्र नहीं। उससे आपको अपनी बीमारी की खोज करने में सहायता मिलती है, बीमारी की नई दुनिया की खोज आपको करने को मिलती है, जो किसी डॉक्टर के, आप डॉक्टर बनने के लिए नहीं, आप सेवक बनने के लिए, अपने घर के, अपनी निर्भरता, आत्मनिर्भरता, अपने परिवार की सेवा। और आज इमरजेंसी, बार बार किस प्रकार की इमरजेंसी आएगी ये आपको मालूम नहीं, इसका आप निश्चित रूप से निदान कर पाएंगे। ये मेरा सोच नहीं है, बल्कि जो मैंने देखा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आप, अगर आपने ज्यादा ध्यान से चाइनीज पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके हाथों के फिंगर और एनर्जी नेटवर्क हाथ के पैर में है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे सुजोक हो, सब के सब जो सॉफ्टवेयर आपके हाथ पैर के उंगलियों में है, उसे करस्पॉन्डेंस, कनेक्टिविटी और कोरिलेशन और साथ में नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपना गंभीर से गंभीर उपचार कर सकते हैं। दो बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक सिंड्रोम से बचने की जरूरत है, स्ट्रेस सिंड्रोम से, क्योंकि हम मॉनिटरिंग दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, ना स्वयं घबराने और परिवार को परेशान करने के लिए मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। हमारी चाल ढाल, हमारा रहना सुनना, हमारी नींद, जैसे कहते हैं निद्रा, ये भी एक वाइटल फोर्स है, एनर्जी प्रोवाइडर है। हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। तो ये समग्रता का सिद्धांत जो आप सोच रहे हैं कि घुमा फिरा के ये बातें क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये मैंने जो देखा है। आपको एक बात और बता दूं, ये रहस्य नहीं है, आप ट्रेटाइज 1 को जरूर से ध्यान में रखिएगा। और इत्तेफाक नहीं, चांस नहीं, ये संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग और संयोग दोनों है कि ट्रेटाइज पार्ट 1 का पेज नंबर 10, इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नए संस्करण में मिड्ढा जी भी हैं जो प्रकाशक हैं और बहुत बड़े चाइनीज मर्मज्ञ हैं। अनिल जी, आप भी ट्रेटाइज 1 में पेज नंबर 10 चेक कर लीजिएगा। इसमें 3 कॉलम दिए हैं। एक तो जितने एनर्जी के पैटर्न्स हैं, ये आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो मैंने देखा है कि आपके किडनी फेलियर है। आप घबराइए नहीं, आपको जैसे ही मालूम चला डायलिसिस की बात भूल जाइए, और डायलिसिस हो भी जाए, जबरदस्ती कोई करवा भी दे तो डायलिसिस बंद हो जाएगी।
और किडनी ट्रांसप्लांट जो अल्टीमेट आपको सबसे बड़ी चीज है, और वो असंभव से संभव बन जाएगी इसके किडनी फेलियर के इन पॉइंट से, जिसमें 3 प्रकार के दिए, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव और बैलेंसिंग पॉइंट्स। क्या आप शेयर कर सकते हैं अनिल जी पेज को? अनिल जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर। आप इसको देख पा रहे हैं? और आपके पास किताब होगी मेरे ख्याल से, क्या वो पेज, मैं इफ आई डू रिमेम्बर करेक्टली, हाँ, क्योंकि हमारी थोड़ी देर रिसर्च में टीम सर ने, शेयर कर रहे हैं। हाँ, उसकी फोटो लेके थोड़ी देर में सर शेयर कर रहे हैं। नहीं वो छोड़ दीजिए, फोटो की जरूरत नहीं है। क्या ये पेज नंबर मैं सही हाँ कोट सर, कर रहा सही हूँ? है। हाँ, पेज नंबर 10 सही है सर। आप किडनी के बैलेंसिंग पॉइंट आप पढ़ के बता दीजिए, और बड़ी ही तेज स्वर में। हाँ, 1 मिनट सर। ये स्क्रीन ही सर मैं थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ? ये ही आप सर मैं शेयर शेयर करें कर या दे ना रहा हूँ। करें, पढ़ के सुना दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। हाँ सर, अभी किताब है नहीं सर हमारे पास, हैं? बुक नहीं है सर। अच्छा अच्छा, लाना पड़ेगा जी। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। सर जो है आ गया है। सर अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। पढ़ के सुनाइए। हाँ, पढ़ के सुना रहे हैं सर। ये पॉइंट्स हैं किडनी के बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के। हाँ, किडनी के बैलेंसिंग पॉइंट हैं K1, K3, K6, K7, SP3, SP6, SP7, SP9, गॉल ब्लैडर 25, UB23, UB24, UB62, UB63। ये पॉइंट्स हैं सर बैलेंसिंग। देखिए, मैंने क्यों बैलेंसिंग अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव नहीं कहा। आप करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट हैं, चाहे 1 to 6 किसी भी सेमेस्टर का, और आपके घर में ऐसी कोई घटना हो गई हो, तो आपको मेथी या स्टार मैग्नेट इन पॉइंट पे टोटल कितने पॉइंट हैं? K1 आप जानते हैं किस प्रकार का है, बोलते जाइए, टोटल कितने पॉइंट हैं? हाँ सर, काउंट टोटल ये एक देखिए, इसको रखे रखे, हाँ सामने रखिए। ये है सर। हाँ, किडनी का 3, 4, 5, 6, देखिए, 7, नहीं सुनिए सुनिए, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ। 13 पॉइंट है सर। K1, K2, K3, K6, K7। जी और आप ये जानते हैं कि हमारे जो शू पॉइंट हैं, जी किडनी के शू पॉइंट में देखिए, किडनी का K1 क्या है? विंड विंड पॉइंट पॉइंट है, विंड पॉइंट है। जी और K3 जो है सोर्स पॉइंट है, जी और डबल उसका स्टेटस है, सोर्स पॉइंट भी है और अर्थ पॉइंट भी है। जी और K7 उसका मेटल पॉइंट राइट है। जी। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं, यानी विद इन 10 जो हैं, अब आप SP3 को देखिए, SP6, SP7, SP9, जी ये भी आपके इतने बड़े पॉइंट हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आइए, GB25 जानते हैं क्या? ये अलार्म पॉइंट है किडनी का। बदकिस्मती से नहीं, बल्कि बड़ा सौभाग्य है गॉल ब्लैडर का, और डॉक्टर वॉल के जितने भी अध्येता हैं, उन्होंने
गॉल ब्लैडर की मेरिडियन को ब्रेन से और पूरे बॉडी के ऐसे ब्रेन कंट्रोल सिस्टम से जोड़ के UB25 जो कि किडनी के एरिया के पास आता है, और ये अलार्म पॉइंट है। अब आपको आज हमने जो नोट कराया है कि नंबर 1, 2 से लेके 3, 4, 5 तक ये कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई है। और चाइनीज को देखिए, UB23 दैट इज ऑन द बैक, UB24 दैट इज ऑन द बैक, और UB62 और 63 आपके नीचे के पैर के हिस्से में है। और ये क्या पूरा का पूरा ऑल दी 13 पॉइंट्स, यानी 13 में थी राइट साइड और 13 लेफ्ट, या स्टार मैग्नेट। आप जितना भी सहन हो सके 6 घंटे 8 घंटे आप शुरुआत करिए, देखिए क्या चेंज होता है। आप डॉक्टर के पास नहीं गए, पानी पिलाइए, सूप पिलाइए, काली चाय पिलाइए, सब मिला के 3 लीटर बॉडी फ्लूइड्स जाना चाहिए। दैट विल फॉर्म द प्लाज्मा एंड क्लीन आउट एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेट विल स्टार्ट वर्किंग। आप इसको जब तक अनुभव नहीं करेंगे, मैंने अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव, ये बहुत बड़े प्रिसीशन की बात है और इंपीरिकल है, और कोई मशीन का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन तो मस्तिष्क का है। तो मित्रों, ये बैलेंसिंग पॉइंट आपको K1, K3, K6, K7, SP3, इसका आप कहाँ पे देखिए, इसमें मॉडल क्या है, मेन एनर्जी पॉइंट मेरिडियंस पे नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट कहाँ होगा, सुजोग के करस्पॉन्डेंस पे। तो इसमें करस्पॉन्डेंस वर्ड भी आ गया, आपका कनेक्टिविटी भी हो गई, और मेरिडियन पे काम कर रहे हैं तो नेटवर्किंग है। और ठीक कौन हो रहा है, किडनी और यूबी और पूरा सिस्टम। किडनी फेल्योर इज बीइंग प्रिवेंटेड बाय दिस ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंसिंग। आपको मैं ये इसलिए आज ये पेज को खुलवा के दिखा रहा हूं कि पूरा का पूरा आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी मेनी यानी आपके इसमें लीवर गॉल ब्लैडर का इलाज नहीं, बल्कि भूत प्रेतों का भी है। आज मैं संकेत के रूप में बता रहा हूं, जब बात करूंगा कोलैप्स करने की, कि जब रात के 11 बजे अंधेरी रात में कोई घंटी बजती है, कोई घंटा बजता है, भू भू भू, चिल्लाना, चीखना, सिर पटकना घर में, सारे लोग कहते हैं कि अरे क्या हुआ। बिल्कुल सही। चाइनीज सिस्टम में रात के 11 बजे से लेके सवेरे 3 बजे तक, यानी पूरी रात जब काली हो जाए, और काली रात में जब पूरा घर अंधेरे में अज्ञानता से, बल्कि चिल्लाहट, चीख, कहीं पुकार की मालूम चला, झटके आ रहे हैं, मारपीट हो रही है, गाली गलौज कर रही है, एग्रेशन है, हाइपर एक्टिविटी, और आप इसके करस्पॉन्डिंग ये टाइम जो है 11 टू रात के 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक गॉल ब्लैडर का टाइम है, और 1 बजे से 3 बजे तक लीवर का टाइम है। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग डे टाइम में देखिए, जब 11 से 1 हार्ट का टाइम है, और 1 से 3 तक स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी भोजन के पचाने का। अगर गैस है, हार्ट की बीमारी है, कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, तो जो अंडर एक्टिविटी दिन में काम करने का मन नहीं हो रहा है, खाकर पच नहीं पा रहा है, वो गैस 12 घंटे में भूत बनकर वात पित्त कफ के रूप में सिर में चढ़कर चिल्लाएगा, और डिप्रेशन या पैनिक सिंड्रोम पूरा घर भर जो है वो, और धीरे धीरे डायग्नोसिस प्रॉपर ना होने के कारण कभी हम भूत प्रेत का इलाज कराते हैं, और कभी क्योंकि मरता क्या ना करता। तो मित्रों, ये मैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपच हो जाए मेरी इस बात का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 तक, और हमारे सीनियर थेरेपिस्ट 25 वर्षों के, और जो भी जिन्होंने भी, ये मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में पंचतत्वों की पंचायत शुरू से होती थी, लेकिन समय बदला तो उसके पार्टेकर, उसके प्लेयर्स भी बदले, और ये निरंतर जारी है। वो किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, मजबूरी है कि वो
इसमें शेयर नहीं कर पा रहा। तो मैं आपके सामने छोटी सी बात ये इसलिए प्रस्तुत किया कि इसके अंदर वॉल का भी विजन है, इसके अंदर कनेक्टिविटी मेरिडियन सिस्टम का भी है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी है, और सुजोग के पॉइंट्स पे करेक्ट आप उसको अगर धीरे धीरे देख के और आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत बड़े उत्तर जवाब मिलेंगे। इसलिए इसमें अब आइए मैं आपको जो पैथोलॉजी बेस्ड हमारा कैप्सूल कोर्स हुआ था उसके किडनी फेलियर का दूसरा, जो कि अब आपको मालूम हो गया है कि किडनी की कंडीशन और उसमें हीमोग्लोबिन का स्पेसिफिक मालूम है, और बीपी है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, कमर में दर्द है, पूरे बॉडी में सूजन है, एडिमा है, और क्लिनिकल बैकग्राउंड में क्लिनिकल स्टडी के साथ कि जितने प्रकार की प्रॉब्लम हैं, यानी बन क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उसका नॉर्मल क्या होना चाहिए, क्रेटिनिन क्या है, यूरिया क्या है, यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, हीमोग्लोबिन क्यों घटा है, ईएसआर क्यों बढ़ा है, और अल्ट्रासाउंड में किडनी का जो साइज है वो श्रिंक करके 10 की जगह 6 हो गया है, और लेफ्ट राइट है कि कौन सी कितनी काम कर रही है। ईजीएफआर बताता है फिल्ट्रेशन रेट कि अगर 10 पे है तो कितना है, नॉर्मल कितना है, नॉर्मली जो है 80 के आसपास होना चाहिए, और आप 10 है तो आप सोच सकते हैं कि किडनी कितना कम काम कर रही है, 20 है तो कितना कम काम कर रही है, इवन 60 भी है तो ठीक है, राहत की सांस है। लेकिन ये बातें आपको मालूम हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट जो है आप ऐसी कंडीशन में, और आपको ये भी मालूम है कि भोजन में 3 प्रमुख घटक हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके कारण शुगर आदि की बात हम लोग करते हैं, प्रोटीन का डिसऑर्डर होता है, आपने हर जगह जो है किडनी की बात होती है, किडनी फेलियर है तो प्रोटीन के बारे में बड़ी चर्चा होती है, और फूड के उस कंटेंट को एसिमुलेट करके एब्जॉर्ब करके अमीनो एसिड अगर नहीं बना प्रॉपर तो किडनी फेलियर की तरफ जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग इसके आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल इंटीग्रेटिव प्रोटोकॉल हैं, जिसमें सभी समग्रता के हिसाब से आपके हीमोग्लोबिन से लेके सारी चीज तक। पहली कंडीशन कि प्रीसीडिंग किडनी बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी जो पिछली क्लास में भी बताया था हमने, अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर हाइपर पायरेक्सिया यानी फीवर है, आप फीवर तो देखिए किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए, और कोविड में भी जो है गले की खिचखिच हो या फीवर है सिम्टम, एसिम्टोमेटिक का मतलब फीवर नहीं है तो भी अंदर हॉट एंड कोल्ड का जो है हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ये आपको मालूम है। तो बोथ मिडिल फिंगर के थर्ड स्पाइरल में हाई फीवर का, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, प्रोटोकॉल आपके सामने है, लेकिन बोथ मिडिल फिंगर थर्ड स्पाइरल क्यों, क्योंकि कॉज इज इन द यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कई एंगल से सीएमईएम में आपकी लेफ्ट और राइट किडनी की मेरिडियन जो है वो मिडिल फिंगर के वात और कफ जॉइंट पे, और ये फिंगर एसेंशियली प्रीडोमिनेंटली बोथ मिडिल फिंगर लेफ्ट राइट किडनी की, और हमारे हाइपर पायरेक्सिया यानी बुखार अधिक होने का कारण किडनी टीम में है, तो बोथ मिडिल फिंगर के थर्ड स्पाइरल में। अब इसमें क्या है, चेहरे का लाल होना, चेहरे का और पूरी बॉडी जहां जहां यूवी मेरिडियन है, जहां जहां किडनी के और करस्पॉन्डेंसेज हैं, जहां जहां यूरिनरी ब्लैडर की एक्सेस है, चाहे मेरिडियन हो चाहे ज्वाइंट हो, किसी भी तरीके से, तो सूजन किडनी की मेरिडियन में चेहरे पे आ सकती है, पैर में जो है घुटने के पास, और खास तौर से किडनी की और यूवी की मेरिडियन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो पैर के एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट पे,
और एट द बैक ऑफ द नी जॉइंट, तो वहां की एडिमा सूजन जो है, चेहरे की सूजन हो और यूरिन का डिस्चार्ज कम हो, और क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ती जाएगी, चाहे उसके कारण इन्फेक्शन हो, चाहे प्रोटीन का डिस्टर्बेंस, एसिमुलेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का जो है डिसऑर्डर हो, तो उसका ट्रीटमेंट बोथ मिडिल फिंगर के थर्ड स्पाइरल, जो कि टेम्परेचर की मेरिडियन है, और 2, 3, 4 सेडेट, 5, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। अब एब्डोमिनल, इसके अंदर देखिए एब्डोमिनल वो क्या है कि आपके एब्डोमिनल फीवर कॉजिंग कंप्रेशन रीनल वेन्स, तो यहां पर बोथ मिडिल फिंगर के 5th स्पाइरल पे ट्रीटमेंट है। यहां पर फीवर का पॉइंट नहीं दिया गया है, यहां सम कास्ट इज देयर, और वो भी एब्डोमेन में है, और वहां पर हम इन्फेक्शन को, वहां पे ग्रोथ है किसी प्रकार का, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया है, वहां पर हम 5th स्पाइरल में 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट कर। लेकिन ये इसके साथ हम जो है फीवर के पॉइंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तीसरा है प्लाज्मा डिस्क्रेसिया, बैड मिक्सचर इम्बैलेंस। जैसे आजकल हम लोग मिक्सचर पे मिक्स्ड वेजिटेबल खाते हैं, मिक्स फ्रूट्स की चाट खाते हैं, सब कुछ मिक्स है, और अगर उसमें कोई भी अंतर विरोधी फ्रूट्स या सलाद अगर उसके अंदर पहुंच गए या फल पहुंच गए, उसके कंटेंट वाइज पहुंच गए, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा डिस्क्रेसिया, बैड मिक्सचर कॉजिंग इम्बैलेंस वेयर इन द एनर्जी। फोर ह्यूमर्स कौन है? अकॉर्डिंग टू चाइनीज विजडम ब्लड है, फ्लेग्मा है, और येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल विच कॉज डिजीज। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने यूरिन का डिस्चार्ज आपके टॉयलेट के फ्लोर पे हुआ, धब्बा कहीं पीला कहीं काला, तो ये बात बताता है कि आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में एल्केप्टोन्यूरिया जैसी घातक और गंभीर बीमारी, जो काले काले धब्बे आपके अंडरग्राउंड गारमेंट्स पे हो या ग्राउंड पे हो, और मिट्टी वाले जो धरातल पर पेशाब करने जब कभी बाहर आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, चाहे मेल फीमेल हो, उसमें काले धब्बे, पीले तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, काले बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी दशा में राइट इंडेक्स फिंगर 0, 1, 2, 3 जितनी भी स्पाइरल है, 0, 1, 3, 4, 5, 9, इसमें 4, 5 सेडेट, 3, 6, ये धीरे धीरे फीवर और किडनी का ट्रीटमेंट, प्रोटीन का ट्रीटमेंट होगा, तो किडनी का ट्रीटमेंट अपने आप रिवर्स होगा। हमने पैथोलॉजी जो कास्ट है, डिपॉजिट है, उसके आधार पे देखा कि शरीर के अंदर 3 इम्बैलेंस हो गए। ब्लड प्रेशर का वेरिएशन होने लगा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ज्यादा भी हो सकता है और बिलो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, बट और तीसरी बात जो है शुगर आदि भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं थर्ड जो इंग्रेडिएंट है मॉइस्चर का, मॉइस्चर होगी तो सूजन होगा, इन सब के लेकर। ये पेज आपके 95 के प्रोटोकॉल है। नाउ वी शुड कम टू पेज 96। अब देखिए, शुरुआती दौर पर किडनी का इमीडिएटली हमें ये लगा कि शुरुआती दौर में जहां पे डायलिसिस की जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट की कल्पना नहीं कर सकते, और अगर ये ट्रीटमेंट आप घर पे जानते हैं, अपने पॉइंट लगा लेते हैं अपने परिवार के, तो एक समस्या डॉक्टर के यहाँ जाने की बचेगी। कभी कभी आपको यूरिन टेस्ट कराना और सीबीसी आदि टेस्ट करा के या केएफटी करा के महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और आपको सबसे बड़ा जो मिलेगा वो सुकून, ऐसा सुकून मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस सुकून का जो है, जो सूत्र है, वो छोटा मोटा नहीं है, और इसको हम इस सीमा तक ले जा सकते हैं
कि ये हम 3-3 महीने में टेस्ट कराएं और फिर 1 महीने में, और फिर आप बंद कर देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। थैंक यू। ओके, नाउ आई एम विजिबल ऑल्सो। जी। तो नेक्स्ट है क्रोनिक कंडीशन आ जाए, जब डॉक्टर कहे कि भाई ट्रांसप्लांट कराइए या डायलिसिस कराइए। डायलिसिस आप अगर डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर के लिए जिसमें कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, देखिए किडनी के कारण जो है दूसरा फेलियर कौन सा है? हार्ट फेलियर, जिसके कारण मृत्यु का भय रहता है। और ये मृत्यु जो है गंभीर घटना सबके लिए है कि क्यों हम बिना बात के अर्ली डायग्नोसिस, लेकिन इसके पीछे ये थेरेपी घर घर तक जब तक नहीं पहुंचेगी तो हर हर महादेव कैसे होगा? हर हर महादेव का मतलब कि आतंक को संहार कौन करेगा? महादेव करेंगे। ये तीसरी शक्ति घर घर के बच्चे करेंगे और घर के परिवार की नारी शक्ति करेगी, युवा शक्ति करेगी और वृद्ध शक्ति करेगी। आइए ये संकल्प हृदय में ले लें और जहां जिस लेवल पे हैं इस पीपीटी को घर घर पहुंचा दीजिए, ट्रीटमेंट सिखा दीजिए और बेसिक ट्रेनिंग आप भी दीजिए। और नेशनल चैनल से हम आप सब मिलकर एक ही संकल्प को स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, समग्र भारत, संपूर्ण विश्व की तरफ ले जाएगा। मित्रों, ये केवल कपोल कल्पित बातें नहीं है। आपने बहुत दिनों तक, 25 वर्षों तक इस रिसर्च मॉड्यूल को मॉडल के रूप में अपनाया है। खेमका जी ने इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी पैटर्न्स दी हैं। आप जो लोग इसे व्यवसाय बनाना चाहते हैं खुलकर आए, प्रयास करें। अब नेक्स्ट है रीनल हाइपरटेंशन, जिसे कॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द किडनी। देखिए, लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर खानी। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाइपरटेंशन के कारण किडनी फेलियर है या किडनी फेलियर कारण हाइपरटेंशन, चाहे चाकू खरबूजे पे या खरबूजा चाकू पे हो, बात तो कटेगा ही। आपको आश्चर्य होगा कि हार्ट के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, किडनी के कारण भी, स्प्लीन के कारण भी, और लीवर और गॉलब्लैडर के कारण भी, और सर्वाइकल और ब्रेन के तीनों कारण, और हार्मोनल डिसफंक्शन के कारण। जहां इतने कारण को जाइए, डायग्नोसिस होगा और आपका बीपी आदि भी ठीक होगा। ये मेरा विश्वास। और नहीं तो एक प्रोटेक्टिव दवाई लेने में कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज है अनावश्यक बीमार रहकर पैनिक सिंड्रोम में हमेशा डरते रहना, डर डर के जीना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो बोथ रीनल हाइपरटेंशन के लिए आज आपको मैं एक और बात बता दे रहा हूं, जहां पर कि एक अन्य कॉज है। हमारी रिसर्च मैगजीन में तमाम हमारे साथियों ने इसको देखा है। अनिल जी, इसको आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन में। लेफ्ट, जिसमें हाइपरटेंशन और पल्स का ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया शामिल हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। तो लेफ्ट आईएफ में पित्त ज्वाइंट में 0, 1, 2 से डेट और 7, 8, 9 टोन, ये 3 बातें इसमें कंट्रोल होंगी। एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, होगा, मैं ये हो सकता है इसलिए कह रहा हूं, आपने प्रयोग ही नहीं किया, आपको बीपी नहीं है, मालूम चला उसी में आपने टेस्ट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आपकी पल्स रेट जो है ये आपको मालूम है कि 60 to 70 नॉर्मल है और 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस पल्स रेट को भी अगर हायर है तो टैकीकार्डिया कहलाता है और लोअर है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। इसको भी कंट्रोल करेगा। और तीसरी बात क्या कंट्रोल करेगा? दर्द को, सूजन को, कमर के दर्द को और किडनी के और हार्ट के, इन सबको। इतनी चीजें हैं कि आयुर्वेदिक आप हैंडबुक 1 में देखेंगे क्यों हम रीजनल डायग्नोसिस बता रहे हैं। एक ज्वाइंट
पूरे एब्डोमेन को, ब्रेन को, कमर को क्या क्या कर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये ट्रीटमेंट आपको महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट साबित होगा। दूसरा है रीनल हाइपरटेंशन, जहां कॉजेटिव फैक्टर डिफाइंड है कि किडनी के कारण है। बोथ मिडिल फिंगर सेकंड स्पाइरल में 4, 5 सेडेट 3, 6 टोन। दूसरा आप इसमें मॉड्यूल ये भी हो सकता है 1, 2 सेडेट 7, 8 टोन। अब आप देखें पेज नंबर 97 पे, 2 मिनट हम आपका और ले लेंगे जी। ट्यूबरक्यूलोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में, क्योंकि सीएमएनईएम में दोनों किडनी का कप जॉइंट है किडनी। तो जब किडनी की फेल्योर के ग्रेड 1 यानी स्टेज 1 और 2 तक कवर करेगा, जिसे डीजनरेटिव शुरू हो गया है, जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में 1, 4, 5 सेडेट 3, 6, 8 टोन 0 टोन 9 सेडेट। और राइट थंब के 4, 5, 3, 6 ये किडनी का आप जब पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर लेंगे तो ऊपर से नीचे तक दौड़ाएंगे, कनेक्टिविटी होगी। तो किडनी का एरिया जोन जो है 4, 5 और 3, 6 RLVM पे आता है। आप इसे देखेंगे तो वो नेटवर्क, वो करस्पॉन्डेंस और वो तीनों तरीके से इसको 4, 5 सेडेट, क्योंकि पैरेंकाइमल CKD का मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज को ये भी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है 4, 5, 3, 6 7। और लेफ्ट थंब में इन्फेक्शन बार बार, क्योंकि किसी भी फेल्योर में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी कारण से हो, 0 टोन 9 सेडेट। और ESR एथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि कैलेंडरस्टाइन, ऐसा इन्फेक्शन जो कि जिसका कारण नहीं ज्ञात होता और क्यों है और कैसे है, उसके लिए 5, 6 LHM 2, 4 टोन 3, 6 सेडेट। और पॉलीसिस्टिक के लिए ये बोथ मिडिल फिंगर 5th वर्टिकल नॉर्मल फ्लो और 6 वर्टिकल का अपोजिट फ्लो, ये ट्रीटमेंट देके इस पे भी कहीं बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है और ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपको। अब हम यहाँ पर किडनी फेल्योर का सारी चीजें जो डायग्नोसिस, रीजनल डायग्नोसिस पार्ट 2 में हम लोग ने PPT के माध्यम से शुरू किया था और आपके अधिकांश लोग हैं और आपसे क्वेरी कर सकते हैं, लोग पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। और आप सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए इस चर्चा को जारी रखेंगे आगे, और बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यह बहुत ज्ञान के लिए। और यह बुधवार की क्लास निरंतर चलती रहेगी और आप सभी लोग जुड़े, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 और 28 मार्च को संस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रीजनल डायग्नोसिस की क्लास रखी गई है, जो रीजनल डायग्नोसिस लेवल 3 होगी। पहले 25-26 को प्लान थी, लेकिन अब शनि रवि को होगी, सैटरडे एंड संडे। तो यह थोड़ा परिवर्तन है, आप लोग ध्यान दें। सैटरडे संडे शाम को 4 से 6:30 बजे तक यह क्लास चलेगी। इसकी फीस 1000 रुपए रखी गई है और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है सभी ग्रुप्स में। जहां भी आप जुड़े हैं वहां इसकी सूचना पहले से भेज दी गई है, नहीं मिले होगी तो फिर से इसको भेजी जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और रीजनल डायग्नोसिस की क्लास में जुड़ें। जो अभी सर पढ़ा रहे थे यह PPT है, यह बुक फॉर्म में अभी नहीं है, यह PPT के रूप में है। और यह भी जो पैथोलॉजिकल क्लास हुई थी उसकी PPT है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा तो उनके पास यह PPT होगी। और इसी तरह से रीजनल डायग्नोसिस की जो क्लास है उसमें भी PPT मिलेगी और उसका सर्टिफिकेट, उसकी रिकॉर्डिंग। फीस थोड़ी सी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाएं, और अगर आप उस समय में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, तो बाद में भी आप सुन सकते हैं। और इसकी जो भी PPTs हैं संस्थान उसके लिए विचार कर रहा है कि उसको बुक फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जाए। जैसे ये PPT आप देख रहे थे उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई ट्रेनिंग्स हुई हैं, लेवल
कोर्सेज, एक्यू फिजियो कोर्सेज, फिर अभी रीजनल डायग्नोसिस के सब कोर्सेज हुए हैं और चल रहे हैं। तो आने वाले समय में यह सभी पीपीटीज बुक फॉर्म में आपको मिलेगी। तो आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और टीएम पर बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग अगले महीने है 10 और 11 वैल्यू सैटरडे संडे, जिसकी 500 फी है। तो जिसको भी करनी हो, नए व्यक्ति को और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। कल इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।